हेलो एवरीवन, आज है 25 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SJVN लिमिटेड के बारे में, जिसको हम सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से भी जानते हैं। 119 रुपये का शेयर है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 2.5% की अभी भी तेज़ी है, जबकि भाई साहब बहुत बड़े लेवल से गिरा ही है। 116 से एक बड़ी रफ्तार आई थी, आपको 150 रुपये का लेवल देखने को मिल रहा है एक महीने का हाइज, लेकिन एक्चुअली में उस दिन इसने 175 रुपये का लेवल छुआ था। इंट्राडे लेवल इसका 175 रुपये का था, और अगर 175 रुपये से अगर हम काउंट करें अभी के टाइम पर तो 30% से भी ज़्यादा की गिरावट ये ऑलरेडी दिखा चुका है। काफ़ी बड़ी गिरावट कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिली है। हालांकि जब गिरावट आई थी नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, एक झटके में गिरा था ये 108 रुपये पर गया था, तेज़ी दिखाई थी 126 पे गया वापस। अभी अगर आप देखोगे ना तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार हमें यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। एक साल का ग्राफ देखोगे तो अच्छी तेज़ी है, 280% का ग्रोथ है। 30 रुपये से भाई साहब शानदार तेज़ी बनी थी। करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड था, और जैसे ही नंबर्स आए एक बड़े करेक्शंस में चीज़ें यहाँ पर तब्दील होती नजर आई। अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देख लोगे ना तो भाई साहब ऐसी तेज़ी आज से पहले नहीं आई। सेम इसका जो ग्राफ है वो NHPC से भी मिलता जुलता है। NHPC का भी सेम आपको ग्राफ देखने को मिलेगा कि इसने मूव ही नहीं करा है। अगर आप देखो लंबे समय से SJVN भी अगर आप देख लो तो ये वो कंपनी है जिसने कभी भी तेज़ी देखी ही नहीं थी आज से पहले, लेकिन जब तेज़ी देखी यहाँ पर तो भाई साहब ऐसी तेज़ी आई कि सीधा 4x 5x का रिटर्न इसने बहुत ही कम टाइम में दे दिया। अब जाहिर सी बात है, जब इतने अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं तो नंबर्स भी अच्छे एक्सपेक्ट करे जाते हैं, जो कि आए नहीं यहाँ पर। लेकिन हाल फिलहाल में एक और खबर आई जिसने यहाँ पर शेयर में कोई तेज़ी भी नहीं दिखाने का काम करा। वो खबर थी कि भैया ग्रीन एनर्जी कमीशन ने, मतलब SJVN ग्रीन एनर्जी जो है, उन्होंने 50 मेगावाट का गुजराई सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है कानपुर में उत्तर प्रदेश में, उसको कमीशन यहाँ पर कर लिया था। लेकिन फिर भी कोई तेज़ी नहीं आई। जब ये खबर आई थी उस दिन भी कोई तेज़ी यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो SJVN ने अनाउंस किया था कि उसकी होली ओन सब्सिडी कंपनी जो है SJVN ग्रीन एनर्जी, होली ओन का मतलब ही यही होता है कि इसका 100% इक्विटी जो है वो SJVN के पास ही है। उन्होंने कमीशन करा यहाँ पर 50 मेगावाट का गुजराई सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि भैया कानपुर में लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंपनी में तो 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, और जो टैरिफ है पर यूनिट का वो 2.98 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। और यहाँ पर देखें तो अग्रीमेंट भी करा है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के साथ 25 सालों का, जो इनको बिजली देने का काम करेंगे। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो 280 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रही थी। द प्रोजेक्ट विच जनरेट 107 MUs इन द फर्स्ट ईयर, एंड यहाँ पर 25 सालों तक ये एनर्जी जनरेट करेगा आने वाले टाइम में। तो बड़ी की बात है ये, अच्छी बात है। सोलार है ये बहुत बड़ी बात है ये। और यहाँ पर कंपनी के अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो कंपनी थर्मल में भी है, लेकिन हालांकि थर्मल में जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इनका जो बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। हाइड्रो में है, और हाइड्रो में इनकी बड़ी कैपेसिटीज़ है। यहाँ पर 1500 मेगावाट की कैपेसिटी है, और कंट्रीज लार्जेस्ट यहाँ पर इनकी नेप्थल जाखरी हाइड्रो पावर स्टेशन है वहाँ पर। और हाइड्रो में इनकी कैपेसिटी अच्छी है, विंड की। और हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट इनके अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है। और जहाँ तक विंड की बात करी जाए तो विंड में भी ऑपरेशनल है 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है। हालांकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। सोलार की अगर आप बात करने की कोशिश करोगे तो सोलार में भी ऑपरेशंस हैं इनके। हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है एक प्रोजेक्ट, और हालांकि वो गुजरात का है, तो देखते हैं कि कंप्लीट हो पाता है। इवन ट्रांसमिशन में भी है ये कंपनी। तो देखा जाए तो कंपनी बुरी नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम का गेम देखा जाए तो चल रहा है, 1,85,00,000 के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनके डिविडेंड की तरफ से तो वो पे कर रहा है, और अच्छा पे कर रहा है। इस साल भी इन्होंने 1 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड पे करा है। पिछले साल भी इसने पहले 1 रुपये 15 पैसे, फिर 62 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे करता। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि यहाँ पर 1 रुपये 80 पैसे के आसपास का डिविडेंड पे आउट हुआ है। लेकिन देखो, आप अगर इसको भी 119 रुपये के भाव से देखोगे तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि फिर भी अच्छा ही है,
लेकिन अगर आप पिछले साल देखो ना, तो ये वो कंपनी है जो 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 30 रुपये का शेयर आपको 2 रुपये तक का डिविडेंड पे करता है तो मेरे हिसाब से वो बुरी चीज़ नहीं है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे पहले के 2022 में भी इसने 2 बार आपको डिविडेंड पे करा है, कुल मिलाकर 1 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड पे करा है, और तब भी शेयर 25-30 की रेंज में झोले खा रहा था। अब यहाँ पर देखो डिविडेंड इनके उतने के उतने ही हैं, ठीक है, प्राइस 4 गुना 5 गुना हो गया, और इनके जो क्वार्टरली नंबर्स है वो नहीं बढ़ पाए, तो जाहिर सी बात है डिक्लाइन आना ज़रूरी था। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो वो बहुत हाई हो चुके हैं, 54 का है, और ये तो भैया गिरावट के बाद आया है इतना 54। आप सोचो जब 175 के इसने हाई छुआ था इंट्राडे में, तब कितना वैल्यूएशन होगा इसका। सेक्टर पे 31 का है, देखो थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड होना चाहिए, उसके बाद अच्छे खासे मौके बनेंगे। यहाँ पर 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक फिनेंशियल्स की बात करी जाए इस कंपनी में, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे और जिसके चलते करेक्शन आया है। लेकिन देखो मैं अगेन यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बीच बीच में ऐसे 1-2 क्वार्टर आते हैं जब इनके नंबर्स बहुत ख़राब देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो दिसंबर में 750 करोड़ के रेवेन्यू थे, अगले ही क्वार्टर में मार्च में 580 करोड़ हो गया, मतलब बहुत बड़ा डिक्लाइन आया इनके रेवेन्यू में। और जो प्रॉफिट 288 करोड़ का था वो घट के सिर्फ 17 करोड़ पर आ गया, ये काफ़ी बड़ी नेगेटिव चीज़ थी। लेकिन अगले ही क्वार्टर में क्या हुआ, रिकवरी आ गई, वापस से 270 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद क्वार्टर में 440 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो ये एक अच्छी बात है। और इवन देखो मार्च क्वार्टर, ऐसा नहीं कि 2023 मार्च में नंबर खराब आए थे, इससे पहले भी मार्च क्वार्टर एक ऐसा खराब था जहाँ पर इनके सिर्फ 7.5 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट था और रेवेन्यू सिर्फ 420 करोड़ का था, जबकि उसके अगले ही क्वार्टर में 600 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया और 1100 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू हो गया। तो देखा जाए तो मार्च क्वार्टर उतना ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं होता है, हालांकि दिसंबर के भी इस बार तो अच्छे नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैं एवरेज कहूँगा इसको। अभी मार्च के नंबर्स कैसे आते हैं वो देखना रहेगा, यहाँ पर अच्छे आते भी हैं कि नहीं। और देखा जाए इस कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए इनके शेयर होल्डिंग में, तो जो प्रमोटर है उनके पास 81.85% का स्टेक है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि प्रमोटर ने OFS के जरिए कुछ शेयर्स मतलब बेचे भी थे। मार्च 2023 में प्रमोटर की होल्डिंग 86.77% थी, आज वो घट के 81.85 पर आई है। और देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स डोमेस्टिक और एफआईएस की भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो होल्डिंग कोई लेकर बैठा है तो रिटेल और अदर्स है। 10.50% का स्टेक है उनके पास, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.40% पर है, अदर पार्टीज 4.10% का स्टेक लेकर बैठे हैं। तो एक कंपनी जो है वो मुझे ख़राब नहीं लगती है, लेकिन हाँ हाई प्राइस पे हाई वैल्यूएशन पर खरीदारी करने वाली भी नहीं लगती है ये। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये अभी भी महंगा तो है, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि जो गर्मी का माहौल होगा वो थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहिए इनको। हालांकि मार्च क्वार्टर के नंबर से मुझे उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे जून और सितंबर के नंबर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इनके। और अभी मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर ना अगर आपके पास है, नुकसान में हो तो होल्ड करके चल सकते हो। और क्योंकि देखो गर्मी के टाइम पे ना जो पावर कंपनीज होती है वो ऑटोमेटिकली फोकस में आ जाती है, और ऑटोमेटिकली वहाँ पर ना न्यूज़ की वजह से अच्छी खासी इनको पब्लिसिटी भी मिल जाती है, ये कह लो अब यहाँ पर। और चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो अदानी पावर हो, चाहे अदानी ग्रीन हो, ठीक है, चाहे वो NHPC हो, चाहे वो SJVN हो, ये सब भैया भागने वाले उस टाइम पर, शायद अगले महीने से भागना शुरू कर दे, लेकिन ये होगा यहाँ पर। लेकिन SJVN को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि है तो रखे रहो। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, देखिए अभी भी इसका बॉटम बना नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो अभी भी अगर आप देखो तो ये लगातार नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है, 126 रुपये से कहीं पर एक सपोर्ट नहीं बन रहा, एक बेस नहीं बन रहा है। तो जब तक वो नहीं बनता है मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना ही है तो बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हर 15-20% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और SJVN लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।